बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास नमाज पैगंबर है अहादीस की रोशनी में हुसैन अल-अमीनी की। इससे पहले 4 सीरीज़ नमाज पर गुजर चुकी हैं, जिसके अंदर हमने मुख्तसर बयान करने की कोशिश की कि हम ये साबित करते हैं और बल्कि हमारा ये दावा है कि अहले सुन्नत की जितनी भी नमाज़ पढ़ने के तरीके हैं ये सब बिद्दत हैं। चाहे ये नाफ पे बांधे, नाफ से नीचे बांधे, हाथ के ऊपर हाथ रखें या सीने पे बांधे, इन सब के तरीके बिद्दात में से है और बिद्दत जहन्नम की तरफ लेकर जाने वाली है। खैर, ये याली मदद पे और दूसरों पे तो बहुत ये शिरक और ये बकवासात करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इन्होंने अहले बैत से हदीसें क्यों नहीं ली। नबी ने तो कहा था अहले बैत से हदीसें लेनी है, तो फिर हमने उसके अंदर हनफियों का तो छोड़ दिया क्योंकि वो तो अबू हनीफा से लेते हैं। यहाँ तक हमने इनके अब्बा हजूर है ना जो हनफी हम्बलियों के, यानी कि अहले हदीसों के, तो उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा था, ये अल्लामा वहीदुज़्ज़मान अहले हदीस है, कभी कभी देवबंदी भी ऑन कर लेते हैं, तो वो भी अपनी किताब में लिखता है कि ये हनफी, शाफ़ी, मज़ानी, अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हसन और ज़फ़र के अक़वाल तो अपनी किताबों में नकल कर लेते हैं, हनफी, शाफ़ी, लेकिन कि ये कभी इमाम जाफ़र और सादिक और इमाम बाकर के अक़वाल नहीं करते। यहाँ से इंजीनियर साहब से एक सवाल किया गया था कि अहले बैत से हदीसें क्यों नहीं ली गई, तो उन्होंने कहा जी वो तो ऐसे इधर उधर की कहानी करवा के ना, उन्होंने कहा तो वो खुलफाए राशिदीन से हदीसें भी तो नहीं ना ली गई। हमारा उनसे ये सवाल है कि वो ये बताएंगे कौन से खुलफाए राशिदीन से हदीसें नहीं ली गई। उन्होंने ये साबित करना है। पहले तो मैं ये साबित करूँगा कि अहले बैत से आप लोगों ने कितनी हदीसें ली हैं, क्योंकि मौजू तो हमारा नमाज चल रहा था, लेकिन इसी बारे में जो तहकीक हमारे पास आई है, हम इसी बहाने में इंजीनियर साहब का भी एक जवाब देते चलें। अहले हदीस स्कॉलर वहीदुज़्ज़मान खान मुक़ल्लद और गैर मुक़ल्लद की इतरत रसूल से वारद होने वाली, ये आपको सफ़ा नंबर 40 में मिल जाएगा नमाज पैगंबर की। तर्ज़ अमल पर दुख का इजहार कर रहे हैं। अब मुहद्दिसीन अहले सुन्नत का तर्ज़ अमल मुलाहिज़ा फरमाएँ कि बुखारी शरीफ में 7,000 से ज़ायद हदीस मौजूद हैं बुखारी के अंदर, और इसी तरह मुस्लिम में भी 7,000 से ज़ायद हदीस मौजूद हैं। इन दोनों अहम तरीन कुतुब हदीस में हज़रत अली से कुल कितनी रवायतें हैं? 7 और 7 14,000 हदीसें मिला लेना अगर हम, तो अहले सुन्नत के मुसन्निफ शाह मोयुद्दीन अहमद नदवी इस सिलसिले में अपनी किताब खुलफाए राशिदीन के सफ़र नंबर 336 में लिखते हैं कि सही आयन में आपकी कुल 39 यानी कि एक कम 40 39 हदीसें हैं जी सिर्फ हज़रत अली से। सही बुखारी और इन यानी कि 14,000 हदीसों में से सिर्फ हज़रत अली की 39 हदीसें मौजूद हैं। बल्कि बाज़ मुहक्किक उलमा ने यही लिखा है कि बुखारी शरीफ में इमाम हसन मुजतबा से एक रवायत भी नहीं ली गई। इंजीनियर साहब, आप तो कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन की तो वो मेहंदी ये इना वाली की वो जो झूठी रवायत है आपके यहाँ, तो आप मुझे ये बताएं कि इमाम हसन भी तो आपका खलीफा है ना, खलीफा राशिद है, एक ही ले लेते चलें। इससे अंदाज़ा लगा कि बाकी आइमा अहले बैत मुहद्दिसीन से अहले सुन्नत ने कितनी रवायतें ली होंगी। मतलब कि उन्होंने हज़रत अली के बाद उनके बेटे से तो कोई हदीस ही नहीं ली, और उनको खलीफा राशिद भी इंजीनियर साहब कहते हैं। बाकी आइमा अहले बैत मुहद्दिसीन अहले सुन्नत ने कितनी रवायतें ली हैं। इस सिलसिले में हमारी रवायत तो ये है कि अहले सुन्नत मुहद्दिसीन सुन्नी अवाम को कुरान और सुन्नत की तालीमात के हकीकी मरकज़ तक ना पहुँचने देने में इस वक्त के उमवी और अब्बासी हुक्मरानों का अमल दखल है। कहाँ गए जी मैं हूँ इल्मी किताबी, क्योंकि उस ज़माने में हज़रत अली से रवायत लेना तो कुजा उनका नाम एहतराम से लेने पर भी गिरफ्त हो जाती थी। अलबत्ता इमाम बाकिर और इमाम जाफ़र की अहादीसें बयान करने का इसलिए मौका मिल गया कि बनु उमैया के हुक्मरान अपने इक़्तिदार को बचाने में लगे रहे और बनी अब्बास उनसे इक़्तिदार छीनने में मसरूफ़ हो गए। हमारा इंजीनियर साहब से ये इख्तलाफ है, चलें हज़रत अली से आप लोगों के आपके बादशाहों ने हदीस नहीं लेने दी होगी, इससे तो चलें आपने अहले बैत को छोड़ दिया। आप मुझे ये बताएं कि खुलफा, आप कहते हैं ना कि अहले बैत से हदीसें नहीं ली गई, यानी कि पंजतन पाक से हदीसें नहीं ली गई, तो खुलफा राशिदीन से कौन सी ली गई? तो इंजीनियर साहब को हैदरी फ़की शरीफ है, अगर उनमें हिम्मत है तो जवाब दें। उनके चेले चपाटे भी नीचे एक सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, आयशा किसकी बेटी है? तुम्हारे पहले खलीफा राशिद की, अबू बकर की। अब्दुल्ला इब्ने उमर किसका बेटा है? उमर का, उमर बिन खत्ताब का। ठीक है, अबू हुरैरा कौन है? अब मुझे ये बताओ कि अबू हुरैरा को अगर हम साइड पे भी रख दें तो आपकी आयशा और अब्दुल्ला इब्ने उमर से कितना मजमुआ हदीस है आपके पास? तो इससे आपका दोहरा मेयार सामने आता है कि आप नहायत ही अव्वल दर्जे के मुनाफिक हैं।
आप लोगों ने ये जो कहानी करवाई है ना कि खुलफाए राशिदीन से भी तो हदीसें नहीं लेगी, तो खुलफाए राशिदीन के बच्चों ने तो पूरी पूरी हदीसें बयान की है, पूरे पूरे बाप अपने बाप के फ़ज़ाइलों के हक़ में बांधे हैं। इस वजह से आपका मज़हब की हदीसें बोंगियाँ और झूठी हैं। जैसे इंजीनियर साहब ने एक वीडियो में कहा था ना, शिया किताबों में तो बोंगियाँ हैं, बोंगियाँ इसे कहते हैं कि जो आपके बादशाहों के हुक्मरानों की औलादों ने अपने फ़ज़ाइल में गढ़ी हुई हैं, अपने अजदाद की झूठी खिलाफ़तों को सच्चा साबित करने के लिए गढ़ी गई हैं, वो हैं बोंगियाँ। असल बोंगियाँ तो वो है, जो अहले बैत से तो आपने मज़हब नहीं लिया, अब वो जब चुभता है तो कहते हैं ये बोंगी हैं। तो ये वीडियो का ताल्लुक तो हमारा नमाज़ पैगंबर से तो नहीं था, लेकिन हमने आपको इस बहाने बता दिया कि आपकी हदीस का मयार कितना दोगला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।